बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज जो रेसिपी आपके लिए लेके आया हूं वो है चिकन बोनलेस क्रीम हांडी की। मैंने एक क्रीम बोनलेस हांडी की पहले भी रेसिपी दी है, ये मेरी दूसरी रेसिपी है। मेरी कोशिश ये है कि मैं अपनी 25 साल तजर्बात, जो मेरी कुकिंग के तजर्बात हैं, वो आप तक शेयर करूं। और ये ज़रूर आपने मेरी रेसिपी, जिस तरह मैंने आपको ये स्टेप्स बताने हैं, उसी स्टेप्स को ये फॉलो कीजिएगा। ये दूसरी रेसिपी है जो क्रीम हांडी की मैं आपको देने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ये बनाइएगा, ये कहेंगे कि वाकई तारिक भाई ने जो क्रीम हांडियों की रेसिपी दे रहे हैं वो इंशाल्लाह सबसे मुनफरिद होगी और आज तक आपने नहीं बनाई होगी। आए अपनी रेसिपी की तरफ चल। जी, मैंने बोनलेस चिकन लिया, इसे अच्छे तरीके से धो के साफ़ कर लिया है। ये आधे किलो से थोड़ा सा ज़्यादा 600 ग्राम मैंने ये चिकन लिया बोनलेस। ये मैं अलग रख देता हूँ। मैंने ये तकरीबन 100 ग्राम ये दही ली है। ये थोड़ा सा मैंने बेसन लिया, 2 चम्मच 2 टेबल स्पून में चम्मच। और जो 2 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं ये लिए। ये 8 से 10 अदद ये काजू हैं और 8 से 10 अदद ये बादाम हैं। बादामों के मैंने छिलके उतार लिए हैं। हाफ कप से ऊपर ये थोड़ा सा ये मैंने ऑयल लिए। ये हरी मिर्चें हैं 3 अदद, मैंने इसके बीज निकाल लिए हैं। आपने बीज निकाल लेने हैं। एक बड़ी मैंने रखी है क्योंकि ये मैंने ग्राइंडर करना है तो वहाँ ये काम आएगी। लहसुन सिर्फ चाहिए 7 से 8 जवे लहसुन के चाहिए। ये इसमें जो मसाले जाएंगे, कोई खड़ा मसाला नहीं आपने डालना, ना दालचीनी डालनी है, ना लौंग डालना, ना हल्दी डालनी है। मैंने 1 टीस्पून मैंने ये काली मिर्च ली है और हाफ़ टी स्पून से कम मैंने ये सफ़ेद मिर्च ली है, वाइट पेपर। तो आप अपने जायके के हिसाब से आगे नमक रख सकते हैं। मैंने हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। मैं ये क्रीम ली है, ये टेट्रा पैक की क्रीम है। ये मैंने 150 ग्राम ये क्रीम ली है। आप भी कोई भी अच्छी कंपनी की कोई ले लें। और मैंने ये 100 ग्राम ये मक्खन लिया। आप भी किसी कंपनी का अच्छा मक्खन हो तो वो आप ले सकते हैं। मैंने 100 ग्राम ये मक्खन लिया है। जी, मैंने चूल्हे की फ्लेम को ऑन किया है, ऊपर कढ़ाई रख ली है। सबसे पहले मैंने क्या करना है, ये तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून मैं इसमें ऑयल डालूँगा। बिस्मिल्लाह, जो बकाया ऑयल हम रख लें। ये जो प्याज हैं ये इसमें जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लहसुन ये भी साथ जाएगा। ये बादाम और काजू को मैंने थोड़ा सा पहले फ्राई कर लिया ताकि टाइम की बचत हो। आप फ्राई भी मार्केट से मिल जाते हैं। तो मैं ये दोनों चीज़ें इसमें ये भी साथ ही डालनी है मैंने। बिस्मिल्लाह। और इसे मैंने 5 से 6 मिनट फ्राई करना है और प्याज़ों को टीपिंग करना है मैंने। जी, मैंने 5 से 6 मिनट इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है। और जितना हमें कलर चाहिए था प्याज़ों का वो आप ज़रा गौर से देख लें। हमने इसे जलाना नहीं है, इसे हल्का सा हमने 5 से 6 मिनट सोते किया और इसे टीपिंग कर लिया है। अब मैंने एक ये साबुत मिर्च है, इससे अंदर से खोखला कर लिया, इसके वो बीज निकाल लिए, बीज नहीं हमें चाहिए। और एक अदर टमाटर ये इसमें डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे 2 से 3 मिनट मैं फ्राई करूँगा। जी, मैंने 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लिया। आप थोड़ा सा पानी इसलिए डालेंगे ताकि मज़ीद जल ना जाएं। जी, मैं अब इन तमाम चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के इसे ग्राइंड कर लूँगा तमाम चीज़ों को। जी, मैंने 1 गिलास पानी डालकर इसे अच्छे तरीके से मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये बेहतरीन हमारा मिक्सचर बन गया है। इसे हम अलग रख देता हूँ। अब 2 से 3 टेबल स्पून मैं ऑयल डालूंगा इसमें। और ये बोनलेस जो चिकन है इसमें डाल के इसे 2 से 3 मिनट में फ्राई करूंगा। जी, मैंने 2 से 3 मिनट इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया है और इसका बहुत ही प्यारा कलर सा आ गया है। फ्राई इसलिए करना है, वैसे तो मैंने अच्छे तरीके से इसे धो भी लिया था, लेकिन फ्राई करने से ये है कि इसकी जो थोड़ी बहुत स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और प्यारी सी इसकी लुक आ जाएगी। ये नहीं जी, मैंने 2 से 3 मिनट से फ्राई करना था, ये कर लिया है। अब ये जो मिक्सचर है ये इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये थोड़ा सा हंगाल भी हम पानी का डाल देंगे। जी मुझे 20 से 25 मिनट इसे रखना था और अभी 15 मिनट हो गए हैं। अब इसे उठा के ये जो मक्खन है आप किसी अच्छी कंपनी का ले लीजिएगा। मैंने 100 ग्राम ये हाफ़ मक्खन इसमें ये डाल दूंगा। अभी तक मैंने सिर्फ इसमें सिर्फ नमक डाला है और आपने कोई चीज़ नहीं इसमें डालनी, कोई खड़ा मसाला नहीं डालना, कोई लौंग, कोई दालचीनी वगैरह कोई चीज़ नहीं डालनी। और ये मज़ीद 10 मिनट के लिए इसे मैं कुक करूँगा ताकि इसका मज़ीद पानी खुश्क हो जाएगा। मुझे 20 मिनट हो गए हैं। अब इसे ढकना उठा के चेक करते हैं। जी ज़बरदस्त किस्म का हमारा चिकन कुक हो चुका है और इस स्टेज पे हमने क्या करना है अब मैं आपको बताता हूँ। इसे उतार के हम साइड पे रखेंगे और मैंने ये बेसन लिया है, इसे थोड़ा सा ऑयल में फ्राई करना है और इसके अंदर डालना है। जी मैंने एक अदद फ्राई पैन रख लिया है, इसमें मैंने 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है। इसे थोड़ा सा मैं गरम करूँगा और ये बेसन है इसे मैंने इस ऑयल में फ्राई करके उसमें चिकन में डालना है। जी ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें मैंने ये 2 टेबल स्पून जो ये बेसन है ये इसमें डाल दूँगा। आज ये ऐसी रेसिपी आपसे शेयर कर रहा हूँ कि आपने एक मर्तबा ज़रूर ये दादा तारक की रेसिपी आपने बनानी अपने घर में। आप कहेंगे कि वाकई करीम हांडी की कोई रेसिपी दी है। इसे मैंने हल्की आंच पे ऑयल पे ये 1-2 मिनट इसे मैं फ्राई करूँगा, इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। फिर इसमें मैं चिकन में डालूँगा। जी इसकी एक अच्छी सी खुशबू आ गई, इसे जलाना नहीं है। अब इसे अलग रखता हूँ और दोबारा मैंने ये कढ़ाई ऊपर चढ़ा दी है। अब ये बेसन है ये इसके अंदर डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं इसे अच्छे तरीके से अब इसे कुक करूँगा। जी मैंने 2 से 3 मिनट इसे अच्छे तरीके से पका लिया। अब हमने इसकी भुनाई नहीं करनी, इसे नीचे नहीं लगाना। अब आपने ज़हन में रखना है ये हमने इस तरह का इसका लिक्विड जो है वो रखना है थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा ऑयल अलग हो जाए फिर इसमें हम दही डालेंगे। इसमें 1 से 2 मिनट और पकाऊँगा और फिर मैं दही। जी इसका ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। अब इसमें मैं ये 100 ग्राम दही है ये डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दही का कच्चापन ख़त्म होने तक ये 3 से 4 मिनट मैं इसे फ्राई करूंगा और ये दोबारा ऑयल अलग होगा। जैसे ऑयल अलग होता है फिर मैं आपको दिखाऊंगा। जी दही का कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब ये देखिएगा ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। अब आपने गौर से तारक भाई की ये स्टेप्स जो मैं आपको बताऊंगा वो आपने देखने। अब मैं सिर्फ इसमें क्या ये हरी मिर्चियाँ ये सिर्फ डालूंगा इसमें। ये आधा मक्खन की जो टिक्की रह गई थी ये भी इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक मैंने पहले डाल दिया था, काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च और ये थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ली है। ये मैंने आपको बताना ज़हन में रहा, मैं ये बाद में ये इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लें जी आज की रेसिपी इतनी ज़बरदस्त। आपने एक मर्तबा ये ज़रूर तारक भाई की रेसिपी आपने घर में ज़रूर ट्राई करनी है। आप इंशाल्लाह कहेंगे कि वाकई करीम हांडी की कोई रेसिपी भाई ने बताई है, ये आपने कभी पहले नहीं बनाई होगी। ये मैं गारंटी के साथ आपको ये बता रहा हूँ, और ना ही ये आपने कभी बाज़ार से भी नहीं ख़रीदी होगी। अब मैं आँच को थोड़ा सा हल्का करूँगा और इसमें मैंने ये क्रीम ये इसमें डाल दूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आँच को मैं हल्का करके सिर्फ 2 से 3 मिनट इसे मैं पकाऊंगा और ये हमारी करीम हांडी तैयार है। जी मुझे 2 से 3 मिनट हो गए। अब मैं चूल्हे की फ्लेम को मैं ऑफ़ करूंगा। आखिर में ये थोड़ा सा धनिया ये इसके ऊपर गार्निश कर दूँगा। बिस्मिल्लाह।
जी मैं अब चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ करूँगा। जी अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और आगे ज़रूर शेयर किया करें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। अब अपने भाई तारिक जावेद को इजाज़त दें, इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।